10 में से 9 बायर्स दुबई रियल एस्टेट में जब बाय करने लगते हैं तो ये गलती करते हैं। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, यूके या यूएस से हैं और दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और ये वीडियो सेव कर लें ताकि आप जब दुबई में प्रॉपर्टी बाय करें तो इन गलतियों से बचें। और ट्रस्ट मी, ये गलतियां आपके बहुत ज्यादा पैसे बचा सकती हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो दुबई में रियल एस्टेट में आते हुए नए इन्वेस्टर्स करते हैं, दैट दे बाय इमोशनली नॉट स्ट्रेटेजिकली। आपके दोस्त ने कोई अपार्टमेंट लिया, दूर बैठ के उसने अपार्टमेंट लिया, डेवलपर भी परफेक्ट था और नाइस सीवीओ अपार्टमेंट था, उसका आरओआई भी उसको बहुत अच्छा मिल रहा है और आपने जंप कर लिया उसी प्रोजेक्ट के अंदर। हर ब्रोशोर के अंदर दुबई के अंदर ये लिखा होता है 5 मिनट्स फ्रॉम डाउनटाउन, 20 मिनट्स फ्रॉम एयरपोर्ट, 25 minutes from Dubai Marina, JBR, GLT, all of these locations. But that location, that developer का जो reputation का जो payment plan है, first of all we need to check कि क्या वो developer का जो पूरा profile है वो आपके needs को, आपके requirement को meet करता है। Secondly, वो developer का payment plan आपके साथ कितना friendly, आपकी pocket पे वो कितना friendly है। Let's suppose वो developer का payment plan इतना tight है कि वो आपके cash flow को ही suit नहीं करता। The most important thing that we need to ask ourselves कि क्या हमने, हमारा गोल एंड गोल क्या है? क्या हम फ्लिपर हैं कि हमने प्रॉपर्टी बाय करनी है और उसको जस्ट सेल करना है विद इन अ ईयर? तो फिर हमें उसकी रीसेल मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी। क्या हमें ये देखना है कि क्या हमने अपनी प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी करना है, हॉलिडे होम्स या शॉर्ट टर्म रेंटल पे लगाना है? तो फिर हमें दुबई टूरिज्म अथॉरिटी से अपना लाइसेंस लेना है और उस अपार्टमेंट की फर्निशिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और अपने अपार्टमेंट को एयरबीएनबी पे कर देना है। और या तो अगर हमारा गोल है कि कैपिटल एप्रिसिएशन, तो फिर हम इस प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म पे होल्ड करके रखना है। लेकिन बहुत ज्यादा बायर्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो इमोशनली डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे फ्रेंड ने लिया है, मुझे भी लेना है, बट क्या वो पेमेंट प्लान आपको सूट करता है, आपके पॉकेट को सूट करता है? तो रिस्क इसके अंदर ज्यादा होता है। इस तरह की जंपिंग के अंदर, इस तरह के हार्ड डिसीजंस के अंदर में इन्वेस्टर्स ज्यादातर रिटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट प्लान में कुछ डेवलपर्स का 80-20 का भी पेमेंट प्लान रहता है, तो दैट विल नॉट सूट, मे बी दैट विल नॉट सूट योर पॉकेट। सेकेंड ऑफ ऑल, जो that might not suit you. Second of all, area wise, for example, आपके दोस्त ने जेबीसी में आज अपार्टमेंट ले लिया है, बट आपका गोल है ये कि आपको फैमिली को मूव करना है। दैट कम्युनिटी विल नॉट सूट यू, दैट कम्युनिटी माइट सूट द रेंटल इनकम फॉर एयरबीएनबी, लेट्स से। बट अगेन वहां पे भी आप गलती कर दोगे। आपको ये देखना है कि यार, ये एरिया का रिसर्च करना है कि यार जेवीसी में, मरीना में हर कोई ले रहा है, बट ले क्यों रहा है, उसका गोल क्या है, उसका रिजल्ट क्या है? आपका गोल एज एन इन्वेस्टर की एंड यूजर है, और दुबई जो बेनिफिट्स ऑफर करता है उसके हिसाब से आपको वो सूट करेगा या नहीं करेगा, आपकी फैमिली की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, कि आसपास में, आजू बाजू में कौन से स्कूल्स हैं, मुझे वहां पे अपने बच्चों को भी भेजना है। ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स गलती करते हैं और उनके लिए एक जंप वो कर देते हैं, लेकिन एग्जिट स्ट्रैटेजी बहुत मुश्किल होती है। मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर को कहती हूँ कि यस, यू आर बाइंग दिस फॉर इन्वेस्टमेंट, बट व्हाट इज योर एग्जिट स्ट्रैटेजी? लेट्स से यू हैव अ बजट ऑफ 1 मिलियन दिरहम, लेट्स से आप इसका डेवलपर का कैश पेमेंट प्लान आपके कैश फ्लो के साथ में कल को नहीं मैच किया, वट एवर द वर्ल्ड वाइड सिचुएशन। लेट्स से अभी ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हर कंट्री के ऊपर, तो यूए के ऊपर जो टैरिफ आया है दैट इज ओनली 10%। वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से, आपके कैश फ्लो के हिसाब से और बजट के हिसाब से वो आपको कितना अलाउ करेगा प्रॉपर्टी, आइदर टू एग्जिट और टू होल्ड ऑन टू दैट प्रॉपर्टी। These are some points which you need to understand and analyze before going into any property purchase, that at the end of the day you will make good ROI and capital appreciation. If you need more tips like that, subscribe to my channel. My name is Dr. Khadija, and comment below if you need to have more information on Dubai real estate. Thank you so much.